26/11 की आतंकी हमला मुंबई में, मैं ये बात जरूर ख्याल में रखूंगा कि एक ऐसा घिनौना काम जिस शक्तियों ने किया, उसे ना हमारा देश माफ कर सकता, ना मैं खुद माफ कर सकता हूं। क्योंकि 26/11 10 आतंकवादी आते हैं और 10 आतंकवादियों को एक माइंडसेट उनका था कि तबाही मचाना। उन्होंने तबाही मचाई ना। उन्होंने ये देखा कि हम जिसको मार रहे हैं किस जात का है, किस धर्म का है, नहीं, ये नहीं देखा उन्होंने। सिर्फ बंबई की तबाही करना। और मैं जब मुझे ये मैटर के बारे में सरकार ने कहा कि ये ट्रायल आप चलाइए, तो मुझे याद है कि अजमल अमीर कसाब यही एक इकलौता पकड़ा गया था। बाकी के लोग तो एनकाउंटर में मारे गए थे, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो चुका था। अभी सिर्फ सवाल यह था कि सिर्फ कसाब के खिलाफ ट्रायल चलाना, जो जिंदा पकड़ा गया है, क्या सभी जहां जहां टारगेट अटैक हुए वो ट्रायल, यानी आपको समझाता हूं, होटल ओबेरॉय, ताज, वहां के तो आतंकवादी मारे गए जी, नरीमन हाउस के आतंकवादी मारे गए। अजमल कसाब पकड़ा गया जो अबू इस्माइल के साथ था। दोनों मरीन ड्राइव से जा रहे थे, बीच में पुलिस ने पकड़ा चौपाटी के, यहाँ विनोली चौपाटी के पास। हमारे तुकाराम उमड़े जो शहीद हो गए, उनके और उनकी टीम ने, तुकाराम उमड़े तो शहीद हो गए उस फायरिंग में। तो वो ट्रायल सिर्फ अबू इस्माइल तो मारा गया, कसाब जिंदा पकड़ा गया। जब मैंने पूरी ये हिस्ट्री पढ़ी तब मेरे पास दो प्रकार की सोच थी। सिर्फ अजमल कसाब यानी उसको सीएसटी की केस चलाना, क्या नहीं चलाना, क्या पूरी ये भी इंसिडेंट जो हुए जिसमें मर गए हैं उसमें तो कोई आरोपी बचा ही नहीं है, तो ट्रायल किसके खिलाफ चलाए गए? तो वो ट्रायल मिक्स करना क्या नहीं मिक्स करना है, ये बड़ा अहम सवाल था। ये पहली बार आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं। उस वक्त केंद्र सरकार में जो तत्कालीन सरकार थी उस वक्त, उनमें से एक मिनिस्टर साहब का कहना था कि सिर्फ कसाब की केस चलाओ, बाकी के केस छोड़ दो, क्योंकि उसमें अभियुक्त तो मर गए, क्या ट्रायल चला के क्या फायदा। ये इनका उनकी सोच मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझे बताई कि उज्जवल जी, हमें सिर्फ कसाब के खिलाफ ही चलाना है। मतलब क्यों? नहीं, उन्होंने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है, उस वक्त तत्कालीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोले कसाब की केस जल्दी चल जाएंगी तो जल्दी खत्म हो जाएंगे ट्रायल, 2 महीने में कसाब का नतीजा आ जाएगा, क्योंकि अगर तुम पूरे ट्रायल इकट्ठा चलाएंगे तो उससे फायदा क्या, उसमें तो अभियुक्त तो मारे गए। तो मतलब देखिए, मैंने उनको कहा कि अजमल कसाब इसको फांसी के फंदे तक लेके जाना ये मेरा टारगेट नहीं है। मुझे ये सोचना है कि आतंकवादी 10 आतंकवादी कहां से आए। वो तो पाकिस्तान से तो जाहिर था, क्यों आए, तबाही मचाने के लिए, ये भी जाहिर था। लेकिन किसके कहने पर आए, किसने भेजा इनको? सिर्फ पाकिस्तान पे उंगली उठा के नहीं चलेगा, क्योंकि हमें दुनिया को बताना है रणवीर जी कि इसके पीछे कौन है। 26/11 कहते हैं। मैंने कहा अगर हम सिर्फ कसाब के खिलाफ ही केस चलाएंगे तो साजिश कैसे साबित कर सकते हैं? कमिश्नर साहब सोच में गिर गए। तो बोले आपका ओपिनियन क्या? मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि कसाब के साथ जो भी बाकी के अटैक हुए वो भी केस चलाइए, साथ में हम सिंगल चार्जशीट दर्ज करेंगे। बोले कि उससे ट्रायल को थोड़ा वक्त लगेगा। तो मतलब लगने दो, मुझे उस बात की फिक्र नहीं है ट्रायल कहां तक चलती है और कसाब को कब फांसी होती है। मुझे इस बात की फिक्र है कि हम दुनिया के सामने क्या साबित करने वाले हैं। क्या अगर